लिखा भी है, गायत्रीम समत्कृत्यो वर्ण्यते धन विस्तरा वृत्तरासुरवधो तद भागवत मिष्यते। अर्थात जिसमें जो है गायत्री का जिसमें विशिष्ट रूप से व्याख्यान किया गया है। गायत्री मंत्र से ही भागवत का प्रारंभ हुआ है, गायत्री मंत्र से भागवत की समाप्ति हुई है। इसमें वृत्तरासुर वधादि नामक अनेक कथानक भी हैं, उसका नाम भागवत है। तो जहाँ भागवत के संबंध में आधिकारिक जानी दी जाए उसको कहेंगे भागवत। तो इसमें भगवती जो राधा है उसका ही वर्णन है, और जो भगवान जो भगवान श्री कृष्ण है उसका ही भागवत में वर्णन है। तो आप उसकी विग्रह भी कर लीजिए, जो है भगवती राधा भगवान श्री कृष्णस्य। क्या है? भगवती राधा और भगवान श्री कृष्णस्य, कृष्णस्य भगवती च, भगवती च और भगवांश्च इति भगवन्तौ। क्या भगवती च भगवांश्च भगवन्तौ तौ अधिकृत्य कृतो ग्रंथाति भागवतः। जहाँ वेद सम्मत श्रुत सम्मत व्याख्यान किया जाए उसको भागवत कहते हैं। ये भी कह दो कि जो है भगवतः भगवतो यति भागवतः, अतः भागवतानां वर्णनम यत्र, जहाँ परमात्मा से के संबंध में जहाँ आधिकारिक ज्ञान दिया जाए उसको कहेंगे भागवत। बहुत सी व्याख्या हैं भागवत की जो है। अब ये है कि भागवत जो है किन लोगों को करनी चाहिए, ये बात आएगी नहीं। हर एक कोई भागवत, क्योंकि आज तो प्रत्येक व्यक्ति भागवत कहने लगा है। किंतु कोई भी आप भजन पूजन अनुष्ठान करें, भागवत करें, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए। केवल तो आजकल देखा है कि जो है 10-20 लाख के जो मंच बना लेंगे, उस पर जो है जिन्हें भागवत का आधिकारिक ज्ञान भी नहीं है, वो वेश के माध्यम से, अपने वाक चातुर्य के माध्यम से प्रवचन करने लगते हैं। किंतु नहीं, स्पष्ट कहा है न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमेतन न संशयः। ना तो कपड़े रंगने से सिद्धि होती है, कहती है ना, अच्छा वेश बना लो, अच्छा स्वरूप बना लो और जा कर के जो है प्रवचन व्याख्यान करने लगो। ये आचार में नहीं है, आचरण में नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो केवल वेश थे, मात्र वेश भी कारण है, साधन है, साध्य नहीं है। तो वो कह रहे हैं केवल वेश मत स्वरूप बनाने से कार्य सिद्धि नहीं होगी, और कारणम न तत्कथा, न बहुत बात बनाने से ही साधन रूप क्रिया की सिद्धि होगी। लोग बहुत होते हैं ना, आप 7 दिन भागवत सुन लो और अपने जो है क्योंकि ऐसा वाक चातुर्य होता है, दृष्टांतों में कथानकों में इधर उधर की बात में 7 दिन बिता देते हैं, जो वास्तविक कोई भागवत की बात भी नहीं कहेंगे। किंतु उससे भागवत की सिद्धि नहीं होगी, भागवत के श्रवण से फल प्राप्ति होती है वो प्राप्ति नहीं होगी। न वेश धारणम सिद्धे कारणम न तत्कथा, बहुत बतियाना से, बहुत बकवास करने से, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात करने से जो हमारे भागवत श्रवण का जो फल प्राप्त होता है वो नहीं होगा। क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमेतन न संशयः, असली कारण तो इसमें क्रिया ही सिद्धि का असली कारण है। आप क्रिया करोगे, जो जिस प्रकार जैसा अनुष्ठान है वैसी आगे पात्रता, वो क्रिया उसी से सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि धर्मस्वरूप स्वामी करपात्री महाराज का मैं जो है देख रहा था ग्रंथ, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विदुषा ब्राह्मणो नियतम मध्येतव्यम प्रयत्नतः शिष्येभ्यस्य प्रवक्तव्यम सम्यक नान्येन केनचित्। आप देखा देखी, ऐसा ना, आप जो आजकल तो वो जो है कथा भागवत प्रवचन के वो कैसेट चल गए हैं और नोट्स भी आने लगे हैं। 7 दिन का जो है अपना थोड़ा बहुत देखा देखी प्रवचन करने लगते हैं और कथावाचक बन गए हैं अथवा उपदेशकर्ता बन गए हैं। किंतु नहीं, देखा देखी दूसरों उपदेश करने लगते हैं, वे उनके पतन के कारण ही होते हैं। वास्तव जो कल्याण है तो शास्त्र के शास्त्रज्ञ ब्राह्मण के उपदेश से ही हो सकता है, अन्य से नहीं। जिस प्रकार अच्छे डॉक्टर के यहाँ रहने लगता है ना, कुछ दिन रहने के बाद स्वयं डॉक्टरी करने लगता है। जो वैद्य के यहाँ जो पुड़िया बनाता है ना, कुछ दिन स्वयं वैद्य हो जाता है। तो वह केवल जो है जब कुछ दिन के बाद वैद्यगिरी करने लगा तो वह डॉक्टरी करने लगेगा तो केवल मरीजों को ऊपर ही पहुँचाएगा, वो मृत्यु का कारण ही होगा। वैसे ही देखा देखी जो प्रवचन अथवा कथा करते हैं वो अपना ही पतन करते हैं और समाज का ही पतन करते हैं। तो किसके द्वारा श्रवण होना चाहिए है? तो थोड़ा आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके संबंध में थोड़ी चर्चा हो जाए। और जो इस संविधान के अंदर नहीं आएंगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा ही। किंतु किन लोगों से वास्तव में जो है ये भागवत
यदि भी कथा है, समय होगा वो भी होगी, किंतु उसकी पात्रता का तो पहले उद्देश्य बिना मंदो भी न प्रवर्तती है ना, कौन पात्र है कौन अपात्र, उसमें चर्चा कर लेती है। यद्यपि जो है ये बात पहले भी आ चुकी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र प्रसिद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रहा। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव माने ब्राह्मण होना चाहिए और वेद का अभ्यासी होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने जो है शुद्ध अंतःकरण के द्वारा गुरु की सन्निधि में गुरुकुल में रहकर वेद का स्वाध्याय किया हो, ऐसा जो ब्राह्मण है, विप्र है, वैदिज्ञ है और दृष्टांत देने में जो कुशल है, धीर है, ऐसा जो वक्ता है, उसी से भागवत सुननी चाहिए। निष्प्रिया और निष्प्रिय है, ज़्यादा उसको जो है इच्छा नहीं है, अर्थात धन की इच्छा नहीं है, जो मिल जाए संतुष्टि पूर्वक उसको ग्रहण करता है। अर्थात धनादि के अभिलाषा शून्य, यानी जो सांसारिक प्रपंचों शून्य हो, विरक्त और प्रेम में अनुरक्त हो, उसी विद्वान से भागवत की कथा सुननी चाहिए। और भी कहते हैं, आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः ब्राह्मणो वीतरागश्च क्रोध लोभ विवर्जितः। आचार्यो वेद संपन्न, जो वेद का संबंध है, वेद का संबंध है, जिसने जो है जन्म से जन्मना ब्राह्मण हो गया, जन्म से ब्राह्मण हो, संस्कार से द्विज हो, जन्मना ब्राह्मण संस्कारा द्विज रुच्यते। वेदाभ्यास जब प्रथम वेद का अभ्यासी हो, जहाँ तीनों चीज़ मिलें, ऐसा जो संपन्न जो आचार्य है वो विष्णु भक्त है, विमत्सर है। मत्समा ये कहता है कि विमत्सर वो कहते हैं जिन्हें मत्सर होता है, मत्सरसा कोपि नास्ति, मेरे समान कोई नहीं है, ऐसा भाव भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण हो और वीत राग हो और क्रोध लोभ इसके अंदर ना हो, ऐसे से भागवत कथा सुननी चाहिए। आप देखिए कहीं आया है तो ये जो है, जो माताएं बहनें लड़कियां जो बाल व्यास जो है 7-8 8 वर्ष के जो व्यास गद्दी पर कथा कर रहे हैं, उनको अधिकार है इसमें। 3 चीज़ तो होनी चाहिए, वो 7-8 वर्ष में कहाँ वेद का स्वाध्याय कर लें, कहाँ वीतराग होंगे, कहाँ क्रोध लोभ से विवर्जित होंगे। इसे सदगृहस्थ ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण का जो लाभ प्राप्त हुआ अन्यों के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि श्रुतियाँ कह रही हैं ये सब जो है। और फिर इसमें जो आया वैष्णव जो शब्द आया है, तो वैष्णव शब्द की जो भ्रांति निकाल देनी चाहिए। ब्राह्मणो वैष्णवा मुखिया यतो विष्णु मुखोद्भवः अंगेषु देवता सर्वा मुखे वेदाः व्यवस्थितः। यहाँ वैष्णव शब्द से जो ब्राह्मण गृहीत है कि भगवान के मुख से वो उत्पन्न हुआ है और उस ब्राह्मण के सभी अंगों में देवता निवास करते हैं और मुख में वेद भगवान का वास होता है। विप्रक्यता वैष्णवास्तु, जो विप्र है वो वैष्णव है। त्रयो वर्णा भवन्ति ही, ये शब्द जो है कुछ पक्ष में जाता है लोगों के, और वो तीनों वर्ण के हो सकते हैं, विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों ही विप्र शब्द से आ सकते हैं। ऐसे श्लोक में एक नीचे पंक्ति में आया, किंतु नहीं उसको स्पष्ट करते हैं क्या कि सोत्रियो ब्राह्मणो गयो न वैसो नई बाहुजा। आपने त्रयो वर्णा जो कहा है उसमें नहीं, सोत्री से ब्राह्मण ही रहना, वैश्य अर्थात क्षत्रिय को गृहीत मत करना, अर्थात वैश्य क्षत्रिय व्यास गद्दी पर रहकर कथा नहीं सुना सकते। सुनाएंगे तो उनके लिए प्रतिभा पाप लगेगा। वेदाध्ययन साम्यपि, यदि भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेदाध्ययन साम्य है कि वेद का साध्या ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु क्षत्रिय और वैश्य वेद पढ़ा नहीं सकते, क्षत्रिय वैश्य दान ले सकते हैं, दान दे सकते हैं, दान नहीं ले सकते, इतना ही अंतर है। और बोले पुरुषोत्तम शब्दवत, जैसे भगवान पुरुषोत्तम जो शब्द है ना, भगवान में ही रूढ़ है वो। यदि किसी का नाम पुरुषोत्तम रख दोगे तो फिर वो जो है उसको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। उसी ढंग से जो विप्र शब्द है, जो सोत्री शब्द है, वो ब्राह्मण में ही रूढ़ है। इसी वाचको ब्राह्मण प्राज्ञा सुशास्त्रज्ञो महावनः, जो कथावाचक ब्राह्मण ही होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और वेद का जो है स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए। वक्तारम ब्राह्मणम क्रिया नान्य वर्णज मातरात, इसलिए वक्ता ब्राह्मण ही हो, अन्य वर्ण का वक्ता नहीं बन सकता। जब इतने प्रमाण हैं तो वहाँ कहीं आया है कि जो इस माता हैं अथवा बहनें हैं अथवा लड़की हैं अथवा साध्वी हैं, कोई जो व्यास गद्दी बैठे कथा भागवत को सुना है, इतने प्रमाण तो कहीं कोई बात आई नहीं है। इसलिए कथा कहने का जो अधिकार है वो केवल जो इन श्लोक में कहा उन्हीं लोगों को ये लिए है, इसके अलावा किसी को कथा करने का अधिकार नहीं है।